हाँ देखो क्या दिया है, ए पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, piston of cross section area 2 into 10 raised to minus 2 meter square is used in a hydraulic lift, means problem किस पे, hydraulic lift में, exert a force of 200 newton. Okay, piston of cross section area 2 exert a force of 200 newton on a water. The cross section area of other piston which support the car of mass 300 kg is, ऐसे पूछा, बराबर. ओके, सो इसमें क्या दिया है, एस वन पिस्टन, हमको दो पिस्टन होते हैं. ओके, उसमें से एस फर्स्ट वन जिधर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका एरिया दिया है, मीन्स A1 दिया है, इज इट राइट. जिस पर कार रखते हो हम सेकेंड लेंगे. ओके, एरिया दिया है कितना, 2 into 10 raised to minus 2. और इसमें उस पे एक्सर्ट किया फोर्स दिया है, कितना दिया है, 200 न्यूटन, बराबर. सेकेंड पिस्टन है जिसपे हम कार रखते हैं टू लिफ्ट द कार, उसका एरिया निकालने का, इज इट राइट, उसका एरिया A2 फाइंड करने का है. डेफिनेटली क्या होगा, मोर एरिया होगा, मोर देन A1, एंड सभी एरिया मोर देन A1 है, सो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे. इट सपोर्ट मास, बट F2 क्या होता है, न्यूटन में होना चाहिए. W is mg, is it right? So m कितना, 3000 multiply with 9.8, इतना न्यूटन होगा. ऐसे रखता हूं मैं कैलकुलेशन के लिए. ओके, बाद में करेंगे. सो आंसर क्या होगा डायरेक्टली, डायरेक्टली आंसर बोलो मुझे कितना होगा, एनी वन ऑफ यू. डायरेक्टली आंसर क्या होगा इसमें से, एनी वन ऑफ यू. मैं बोलता हूँ डायरेक्टली आंसर होगा 2.94. ऐसे कैसे बोल दिया मैंने, अभी टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल कौन सा प्रिंसिपल यूज करने का है, पास्कल लॉ. सो बाय पास्कल लॉ वी हैव टू सॉल्व. इधर कौन सा लॉ यूज करने का है, यस पास्कल लॉ. यस पास्कल लॉ में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर. अभी F2 हमको निकालने का है A2, सो मैंने क्या लिखा, P1 इज इक्वल टू व्हाट, A2. सो P1 का नंबर 1 आएगा, सो P2 का भी 1 आना चाहिए, नंबर एग्जैक्टली नहीं. सो 3 into 9.8 किया, इतना ही किया मैंने, जो मैच होता है 2.94 से, इसलिए आंसर 2.94. ऐसे मैंने फास्ट कैलकुलेशन कर दिया. समझ में, इज इट क्लियर. इधर का प्रेशर कितना आएगा, इस साइड का ऑलमोस्ट 1 के, 1 के नंबर के हिसाब से. इधर भी फोर्स और एरिया का एक ही होना चाहिए 1 आने के लिए. सो 3 into 9.8, 2.94. ऐसे मैंने विदाउट कैलकुलेशन कर दिया, जो आपको करने का है एक्चुअली इन एग्जाम, बिकॉज 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करने का है.
सो P1 कितना है? इट इज F1 by A1 and P2 is force upon area F2 by A2, right? And that's why A2 आ गया, कितना आ गया? लुगम इधर में करता हूं, 2 into 10 raised to minus 2 divided by 2 into 10 raised to 2, 200 कैसे लिखिए? सो A2 कितना है फाइंड करने का है? इट इज 300 into 9.8 कितना आता है? इट इज 29.4 into 10 raised to 3 और 10 raised to 4 के हिसाब से 2.94 into 10 raised to 4 आया समझ में? सो 2 सो नीचे का भी कितना होना चाहिए? 2.94. इज इट क्लियर? गेटिंग एनीवन? अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं. तो A2 is 29, 2.94 से उधर गया, बराबर है 20. सो इट इज वन मोर स्टेप करता हूँ कैलकुलेशन के लिए, कुछ तो गड़बड़ है. एरिया कितना है? मीटर स्क्वायर, केजी 9.81, ये भी बराबर है. सो इट इज 29.4, 2.94, ये भी बराबर है. हाँ, सो A2 आ गया, A2 गेट कैंसल. सो A2 is 2.94 into 10 raised to 4. इसी 10 raised to 4, एक जीरो इधर गया, बराबर है 9.8 into 3, 29.4. मास कितना है? 3000 kg, वो भी बराबर है. अगर 10 raised to 4 multiply with 10 raised to 2 divide by 10 raised to minus 2. सो A2 कितना आना चाहिए? ये F1 मैंने 10 raised to minus 2 क्यों लिए? हाँ, इधर मैंने मिस्टेक कर दिया. क्या मिस्टेक कर दिया? A1 कितना है? 10 raised to minus 2 और A2 इधर मेरा बिग मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, इसलिए मिस्टेक हो गया पूरे न्यूमेरिकल में. क्या मिस्टेक हुआ इधर कि मैंने वैल्यू पुट नहीं किया प्रॉपरली, इसलिए मिस्टेक हो गया. F1 कितना है? 200, राइट? एंड A1 कितना है? 2 into 10 raised to minus 2. इज इट राइट? F2 कितना है? 20 मीन्स 2.94 into 10 raised to 4 और A2. इतना सिंपल कैलकुलेशन था. सो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो. बाय पुटिंग रॉन्ग पुटिंग से आंसर रॉन्ग आ रहा था. सो 2.94 into 10 raised to 4, is it clear? Into 10 raised to 2 into 10 raised to minus 2 divide by 200. 200 को मैं अभी लिखता हूं 2 raised to 10 raised to. क्लियर? सो A2 is 2.94. A2 से 2 get cancel. That's 2.94 into 10 raised to 2 minus 4 minus 2 minus 2 divided by 10 raised to 2 also get cancelled. That's why area कितना गया? 2.94.
मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम इज वेरी इजी, अंडरस्टूड। अननेसेसरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया।